गांव का नाम था पथरी, जो शहर से काफी दूर और घने जंगलों के बीच बसा था। यहाँ के लोग सीधे सादे और भोले भाले थे, पर रात के अंधेरे में कुछ ऐसा था जो उन्हें अंदर से डरा देता था। हर रात गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते और दरवाजे बंद कर लेते। बुजुर्ग कहते थे कि जंगल में एक प्रेतात्मा घूमती है जो रात को निकलती है। एक दिन शहर से एक युवा पत्रकार रोहित पथरी गांव आया। वह इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक था। गांव वालों ने उसे बार बार मना किया, लेकिन रोहित ने ठान लिया था कि वह जंगल में जाएगा। रात को 12 बजे, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, रोहित ने अपना टॉर्च उठाया और जंगल की ओर बढ़ चला। जंगल में घना अंधेरा था और हर दिशा से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। रोहित का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। अचानक रोहित को पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह मुड़ा और टॉर्च की रोशनी घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा। रोहित का शरीर ठंड से कांप उठा। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। अचानक टॉर्च की रोशनी कमजोर हो गई और फिर पूरी तरह से बुझ गई। रोहित ने अपने फोन का फ्लैशलाइट ऑन किया। फोन की रोशनी में उसने देखा कि सामने एक काले साए वाली आकृति खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रोहित का गला सूख गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह आकृति बिल्कुल उसके सामने आकर रुकी। रोहित ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? मैं इस जंगल की रखवाली करती हूँ। रोहित को समझ नहीं आया कि क्या करे। उसे महसूस हुआ कि यह प्रेतात्मा किसी कारण से यहाँ है। उसने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? प्रेतात्मा ने धीरे धीरे अपनी कहानी बताई। कई साल पहले मैं इस गांव की रक्षक थी, लेकिन एक दुर्घटना में मेरी मृत्यु हो गई और तब से मैं इस जंगल में भटक रही हूँ। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए। रोहित ने वादा किया कि वह उसकी आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश करेगा। अगले दिन रोहित ने गांव वालों को पूरी कहानी बताई। उन्होंने मिलकर एक विशेष पूजा का आयोजन किया। प्रेतात्मा की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई। गांव में अब रात को भी शांति थी। लोग बिना डर के सोने लगे। रोहित ने इस घटना को अपनी पत्रिका में लिखा और यह कहानी सभी के दिलों में बस गई। और इस तरह पत्थरी गांव ने अपने डर से मुक्ति पाई।